हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। हमारा टॉपिक चल रहा था फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन आंसर चल रहे थे फोटोसिंथेसिस के। हो गए थे क्वेश्चन 163 क्वेश्चन हो गए थे फोटोसिंथेसिस के। आज ये अगला पार्ट है, 7 पार्ट हो गए थे, ये 8वां पार्ट है। और एक क्वेश्चन दिया था आपको कि क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है। कल वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये आपके लिए, क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है। तो क्रेंज एनाटॉमी लीफ में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है। आज करते हैं कंटिन्यू आगे। क्वेश्चन देखो 164। क्वेश्चन 164, C4 पौधे अनुकूलित होते हैं। किसके लिए अनुकूलित होते हैं? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए, ठंडी जलवायु के लिए, ठंडी और गर्म जलवायु के लिए, गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए। किसके लिए अनुकूलित होते हैं C4 प्लांट? C4 प्लांट में कौन आता है? गन्ना, मक्का, है ना। ये तो किसके लिए अनुकूलित होते हैं? बताओ आंसर क्या होगा। आंसर, राइट आंसर इसका आंसर नंबर फर्स्ट, गर्म और शुष्क जलवायु के लिए, है ना। गर्म और शुष्क जलवायु के लिए राइट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C4 पादप पाए जाते हैं। C4 पादप पाए जाते हैं केवल ग्रेमिनी में, केवल एक बीजपत्री में, केवल द्विबीजपत्री में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में। बताओ किस में पाई जाएंगी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में, मोनोकोट और डाइकोट दोनों में पाए जाते हैं C4 प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C4 मारक के बारे में प्रथम चरण है। कार्बन डाइऑक्साइड का RUDP से जुड़ना, CO2 का PGA से जुड़ना, CO2 का PEP से जुड़ना, CO2 का RMP से जुड़ना। क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, CO2 का PEP से जुड़ना। ओके। नेक्स्ट देखो 167, एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र में उत्प्रेरक है। वो एंजाइम कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र में, C4 साइकिल में उत्प्रेरक का काम करता है? RUDP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन बताओ। C4 में होगा PEP कार्बोक्सिलेज और C3 में होगा RUDP कार्बोक्सिलेज, है ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 2, PEP कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 168 देखो, एक सेकेंड। 168, वह कुल जिसमें पादप C4 प्रकार के है, वह कौन सी फैमिली जिसमें C4 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं? मालवेसी, सोलेनेसी, क्रूसिफेरी और ग्रेमिनी। कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी में पाए जाते हैं C4 प्लांट। क्वेश्चन 169, अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रथम अभिक्रिया है। अप्रकाशिक जो डायरेक्ट रिएक्शन है उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? कार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन और डीएमिडेशन। इसमें से कौन सी होगी? इनमें से कौन सी होगी? तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी जो डायरेक्ट रिएक्शन है उसमें? फर्स्ट होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बोक्सिलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के समय RUBP पुनरुत्पादन अवस्था में ATP के कितने अणु काम में आते हैं? एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए RUBP पुनरुत्पादन अवस्था में ATP के कितने अणु काम में आते हैं? ATP के कितने अणु काम में आएंगे? तो 6। एक ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए 6 बार जुड़ना पड़ेगा RUBP को CO2 के साथ, है ना। तो 6 ये जो 6 ATP यूज में आएंगे।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इसका, 6 ATP। CO2 को CO2 को RUBP जुड़ने के साथ में 6 बार जुड़ेगी ना, 6 बार ये 6 के साइकिल का वो 6 बार पूरा होगा, तो ये 6 बार राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम बनता है? कौन सा बनता है? एक सरल शर्करा, स्टार्च, वसाएं और कैरोटीन। नीचे वसाएं और कैरोटीन, तो इसका राइट ऑप्शन है एक सरल शर्करा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इसका, एक सरल शर्करा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162, समस्थानिक जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अध्ययन में उपयोग किए जाते हैं। समस्थानिक जो प्रकाश फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अध्ययन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक तो कार्बन 14, सॉरी, इनमें से कौन सा होगा? पहले ये बताओ, आप बताओ कौन सा होगा राइट ऑप्शन इसका? इसका होगा कार्बन 14 व ऑक्सीजन 18, ये होगा ऑप्शन नंबर 2। 173 देखो, किन पादपों की पुलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं? बंडल सीट सेल में हरित लवक पाए जाते हैं। C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, CM प्लांट में या प्रकाशीय श्वसन करने वाले पौधों में। किसमें पाई जाएगी बंडल सीट? तो बंडल सीट पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है इसका, C4 प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 174, C4 पादपों में RUBP तथा CO2 का स्थिरीकरण कहाँ होता है? RUBP और CO2 का जो स्थिरीकरण है वो कहाँ होगा? पर्णमध्युत कोशिकाओं में या पुलाच्छद कोशिकाओं में, रंध्रीय द्वार कोशिकाओं में, अधिचर्मीय कोशिकाओं में, कहाँ होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पुलाच्छद कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C4 पौधों में कितने प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है? C4 प्लांट में कितने प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की या 8 प्रकार की? कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी? तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो मेसोफिल सेल और एक बंडल सेल, ये 2 प्रकार की। C4 पौधों में पुलाच्छद हरित लवक की यह विशेषता है कि वह C4 प्लांट में जो बंडल सीट पाई जाती है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है उसकी क्या विशेषता होती है? ग्रेनल, क्वेश्चन को, ग्रेनल रहित व बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। ग्रेनल युक्त व आकार बड़े आकार का होता है। ग्रेनल रहित व छोटे आकार के होते हैं, ग्रेनल युक्त व छोटे आकार के होते हैं। ऑप्शन बताओ कौन सा राइट है इसका? ग्रेनल रहित या बड़े आकार की, ग्रेनल युक्त या बड़े आकार की, ग्रेनल रहित या छोटे आकार की, ग्रेनल युक्त या छोटे आकार की, बताओ। इसका ग्रेनल रहित व बड़े आकार का होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बंडल सीट में, वो ग्रेनल रहित और बड़े आकार का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अत्यंत दक्ष प्रकाश संश्लेषी क्रिया एवं पुलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक का होना किसकी विशेषता है? अत्यंत दक्ष प्रकाश संश्लेषण क्रिया एवं पुलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक का होना किसकी विशेषता है? C3 की, C2 की, C4, C3 प्लांट की, C2 प्लांट की, C3 प्लांट की या CM प्लांट की? किसकी विशेषता होगी? इसका राइट ऑप्शन होगा C4 प्लांट की। C4 प्लांट में पाई जाती है बंडल सीट। 178, C4 परिपथ में CO2 का स्थिरीकरण पेपकेज द्वारा, एंजाइम पेपकेज द्वारा कहाँ होता है? खंभ सेल में, पर्णमध्योतक में, पुलाच्छद में या रक्षक कोशिकाओं में?
खंग मध्यतम में तो मेसोफिल में, पुलाछद यानी बंडल सीट में और गार्ड सेल में, इनमें से किस में होगा CO2 का स्थिरीकरण? कहाँ होगा? मेसोफिल में। C4 परिपथ में पूछा, C4 परिपथ में CO2 का स्थिरीकरण पेपकेज एंजाइम द्वारा कहाँ होता है? तो मेसोफिल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखेगा कि नहीं, C4 परिपथ द्वारा फ्रक्टोज का संश्लेषण किन कोशिकाओं में होता है? C4 परिपथ द्वारा फ्रक्टोज का संश्लेषण किन कोशिकाओं में होता है? इसका तो आंसर नहीं दिख रहा है, ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन। C4 परिपथ द्वारा फ्रक्टोज का संश्लेषण किन सेल के द्वारा हरित लवक में होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए। आज इतना ही करेंगे, कल करते हैं कंटिन्यू।